नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एरोटेरिया वार्षिकांक 2021 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट आपका फर्स्ट है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एक्सपो 2020 कब होता है? तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो दुबई में आयोजित की जाती है वर्ल्ड एक्सपो 2020। इसका विषय क्या है? तो कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया गया और इसका विषय क्या है? तो ओपन्स अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ इसका थीम है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व में पहली बार जो है रूस के अभिनेता यूलिया पेरसिल्ड, नाम नोट कीजिएगा, यूलिया पेरसिल्ड एवं फिल्म निर्देशक किलिम सिपेंको चैलेंज फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन गए। नोट कर लीजिएगा। और कहाँ से गए थे? तो कजाकिस्तान के बैंकोनूर से गए थे। नेक्स्ट है कि श्रीलंका की सरकार ने अपने देशों में बढ़ती खाद्य मूल्य तेज़ी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा देश जो है आर्थिक आपातकाल घोषित किया है? तो श्रीलंका के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के बारे में देख लीजिए। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है और एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है IISc बेंगलुरु जो है शीर्ष 350 में आपके शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूस के व्लादिवोस्टोक में आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। नोट कीजिएगा। जो व्लादिवोस्टोक कहाँ पर है? रूस में। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्वी आर्थिक शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर जो है नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल जो है 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, वो भी 3 दिन। 3 घंटे मतलब कि एक दिन में 1 घंटा। कौन कौन दिन? तो शुक्र, शनि और संडे। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन बन गया है दुनिया का? तो पहला देश बन गया है क्यूबा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो कौन कौन शामिल हुए? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। अच्छा, आप लोग जो उरुग्वे कंट्री है ये बताइएगा नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में कि किस महाद्वीप में उरुग्वे स्थित है। उसके बाद है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश थे, जिन्होंने 2015 में जो है NDBC की स्थापना की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो ब्रिक्स में आपके कितने कंट्री हैं? 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है कि चीन के चेंगदू शहर को जो है म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापार गलियारा है। क्या है? पहला व्यापार गलियारा है। नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। उसके बाद सितंबर 2021 का करंट अफेयर है। इसमें पहला है कि 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 ये कब होता है? तो 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ब्रिक्स
का विषय क्या है, तो इस बार का आपका विषय है, थीम है कि ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन, सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। 4 प्रमुख बातों पर चर्चा की गई है। तो कौन कौन बातों पर चर्चा की गई है, तो बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग, और पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी, पीपुल मतलब कि पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी पर भी जोड़ दिया गया है ब्रिक्स के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। 2+2 वार्ता दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता है। इससे पहले भारत ने यूएसए तथा जापान के साथ 2+2 वार्ताएँ की है। नोट कीजिएगा, इसके पहले यूएसए और जापान के साथ, और आगे आने वाला समय में देखिए, जो ये तो सारे आपके क्वाड कंट्री हैं। क्वाड में कितने कंट्री हैं, तो 4 कंट्री हैं, लेकिन क्वाड से अलग जो है इसमें आपको याद रखना है कि जो मंत्री स्तरीय वार्ता होगी 2+2 डायलॉग किससे होगी, तो रूस के साथ होने की संभावना है। किसके साथ, रूस के साथ होने की संभावना है। शायद दिसंबर में रूस के साथ जो है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हो सकती है, जो आपके जो क्वाड ग्रुप है उससे अलग है। क्वाड ग्रुप में कितने कंट्री हैं, 4 कंट्री कौन कौन है, तो पहला अमेरिका है, दूसरा अपना देश भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है जिनको पता नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों को या घरों में जो है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया। यह संयंत्र जो है प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा और एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। और इस संयंत्र का नाम क्या है, तो इस संयंत्र का नाम है ओरका संयंत्र, इसका नाम है। भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। तो नोट कीजिएगा, अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारत और डेनमार्क के बीच में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब करेगा, 2023 में। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। भारत का जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को जो है भारत का शेरपा नियुक्त किया गया G20 के लिए। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जबकि बिटकॉइन को जो है कौन सा देश एक तरीके से बैन कर दिया है, तो चाइना। नोट कीजिएगा, चाइना ने बिटकॉइन को बैन कर दिया है, जबकि आधिकारिक मान्यता कौन सा दे दिया है, अल सल्वाडोर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोनों है, नोट कीजिएगा। उसके बाद है कि 3 से 11 सितंबर 2021 तक जो है फ्रांस के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है 4 साल में एक बार किया जाता है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जो है भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। तो नोट कीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत किन 2 देशों के बीच में हुई है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। फिर से बोलते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पूछा आपसे जा सकता है कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिका की टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत के 3 व्यक्तियों को स्थान मिला है। तो इन 3 व्यक्ति का नाम आपको कंठस्थ याद रखना, बोलते हैं ना कि आपके जीभ पर रहना चाहिए 3 नाम। तो पहला कौन है, प्रधानमंत्री। दूसरा कौन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और तीसरा तो आपको याद होगा ही, आधार पूनावाला। क्यों नहीं याद रहेगा, क्योंकि पूरे भारत को वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो इनका नाम तो याद रहना ही चाहिए आपको। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है, CEO हैं। नेक्स्ट है कि
17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहाँ पर की गई? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में की गई। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के द्वारा। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया तथा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो वर्चुअल तरीके से इसे संबोधित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान जो है एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है। जो लगातार अपना पेपर देखते हैं जो भी स्टूडेंट, तो उनको ये जो सारे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको तो बहुत इजी लग रहा होगा। लग रहा है कि नहीं इजी आपको? क्योंकि इस सारे चीज़ को हम बहुत बार रिपीटेशन किए हैं अपना पेपर का वीडियो में जो मॉर्निंग में आता है। अब तो जो पेपर आएगा अपना तो नए लुक में पेपर आ रहा है, लेकिन पहले जो आता था पूरी तरीके से पेपर ही आता था। लेकिन अब तो फिर पेपर का थोड़ा लुक चेंज कर दिया गया है आपके लिए, ताकि ज़्यादा एग्ज़ाम से संबंधित या एग्ज़ाम फ्रेंडली बन सके वीडियो। उसके बाद है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जो है डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? सतोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर किया गया है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को ने मुरा द्रबा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यह जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे देश में फैला हुआ है। तो आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जो यूनेस्को ने मुरा द्रबा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो इसका विस्तार किन किन देशों में? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया। इसे बार बार बोलिएगा, इसे बार बार आप लोग को बोलना है। इसे या तो आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आपको हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा ही कोई ना कोई एग्जाम में। बीपीएससी ना पूछे, दरोगा ना पूछे, लेकिन यूपीपीसीएस पूछेगा या तो यूपी लोअर पूछेगा, कोई ना कोई जरूर पूछेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए। इसे यूरोप का क्या कहा जाता है? तो इसे यूरोप का अमेजन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ द्वारा जारी किया गया। और इसमें जो प्रथम स्थान है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। और कुल कितने देशों की रैंकिंग जारी की गई थी? 110 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 59वां स्थान मिला है। और पिछले वर्ष भारत को जो है 57वां स्थान मिला था। नेक्स्ट है कि 24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। इस सम्मेलन के दौरान जो है क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आपको तो याद होगा, ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में, याद रखिएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। नेक्स्ट है कि 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। तो पूछा जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा सत्र को संबोधित किया? तो 76वें सत्र को संबोधित किया। और आपको याद रखना है कि जो 76वें सत्र है उसके अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला सादिर के द्वारा। हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कब से? 22 से 27 तक। आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। चुनाव में जो है 63 सीटों में से 30 सीटें महिलाओं ने जीती है। अगस्त का है। इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से
संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। कौन ली थी? मीनाक्षी लेखी ने भाग ली थी। हाल ही में जारी 2021 की फॉर्चून की ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में 7 भारतीय कंपनियां शामिल की गई। इसमें जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारतीय कंपनियों में जो है सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 155वां स्थान प्राप्त होता है। पाकिस्तान के पर्वतारोही, नाम नोट कीजिएगा, शहरोज काशिफ दुनिया की पहली दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गई हैं। उनका उम्र कितना है? 19 वर्ष। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्रजाति प्राप्त हुई है। कहाँ पर? श्रीलंका के रत्नापुर में जो है दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। यह एक कीमती पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है। ठीक है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत से लोग जो है जब सीढ़ी चलते हैं तो अपना जो होता है ना कि अंदर का गाना वो गाते हुए जाते हैं, तो उसके कारण थोड़ा परेशानी होता है और वीडियो को हमें काटना पड़ता है, ऐसा वीडियो को रोकना भी पड़ता है। तो आइए, कोई नहीं, ठीक है। हाल ही में थाईलैंड ने प्रवालों को नुकसान पहुँचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा देश लगाया है? थाईलैंड ने लगाया है। इसका पहले जो है पलाऊ और अमेरिका भी जो सनस्क्रीन है उस पर प्रतिबंध लगा चुका है, जो प्रवाल को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में जो है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? लंदन में इसका आयोजन किया गया है और इसके तहत जो है शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अफ्रीका के गिनी में मारबर्ग वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह वायरस जो है चमगादड़ से फैलता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जो मारबर्ग वायरस है किससे फैलता है? तो चमगादड़ से फैलता है। और किस देश में पहली बार सामने आया है? तो अफ्रीका के गिनी में सामने आया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इब्सा, तो सबसे पहले याद रखना है कि इब्सा में कितने कंट्री हैं? तो इब्सा में 3 कंट्री हैं, इंडिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। तो इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय आपके जो घटनाक्रम का न्यूज़ है उसे आप लोग प्लीज़ बार बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो तजाकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता की। अब भारत की ओर से जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे संबोधित किया। नेक्स्ट है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु SAGO नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया गया। नोट कीजिएगा, SAGO नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जाएगा कि जो है मरणोपरांत किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो है शांति एवं अहिंसा के लिए अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक दिया गया है? तो किसे दिया गया है? महात्मा गांधी को दिया गया है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर जो है दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो गाजियाबाद है। कौन है? गाजियाबाद है, भारत के, जो यूपी में स्थित है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत ने इस साल जो है निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को भी भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में
काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर नाम का एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। नोट कीजिएगा, एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। हाल ही में जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए यूनाइट अवेयर नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया। जल सप्ताह 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। क्या है? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर इसका थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधित चिंताओं को दूर करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन बन गया है? स्वीडन जो है ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका निर्माण जो है कोयले के उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। इसकी पहली जो आपकी डिलीवरी है वोल्वो ग्रुप को की गई है। किसे की गई? वोल्वो ग्रुप को की गई है। आपको पता है कि जब स्टील बनाया जाता है तो उसमें कोयले की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है दुनिया में सबसे अधिक स्टील का उत्पादन करता है। उसके कारण जो कोयला का अधिक इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया में सबसे अधिक जो प्रदूषण कौन फैलाता है? तो चाइना फैलाता है। उसके बाद है कि सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? तो कोपेनहेगन को प्रथम स्थान मिला है, जो डेनमार्क की राजधानी है। भारत के 2 शहर नई दिल्ली 48वें स्थान पर है और मुंबई आपके जो है 50वें स्थान पर। आपको याद रखना है, दिल्ली 48वें, मुंबई 50वें स्थान पर है। सुरक्षित शहर सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, तो इसे कौन जारी करता है? तो अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान चीन को मिला है और दूसरा स्थान आपको भारत को मिला है, अमेरिका को पीछे छोड़कर। ठीक है, दूसरा स्थान आपको भारत को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह जो है ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है, जो 250 मीटर ऊंचा है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में जो है दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह जो है ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है, जो 250 मीटर ऊंचा है। पहली बार जो है महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसमें भाग लिया। ठीक है, भाग लिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को जो है $100 मिलियन अनुदान तथा $400 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यूनिसेफ द्वारा जो है फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया जाता। किसके द्वारा? फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी किया गया और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर इसे जारी किया जाता है। सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? जो चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है, देखिए सबसे अधिक जो क्लाइमेट चेंज से कहाँ के बच्चे प्रभावित हैं? तो अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य के। दूसरा स्थान चाड एवं नाइजीरिया है। सबसे सुरक्षित स्थान कौन है? तो आइसलैंड है। भारत का स्थान कौन सा है? तो 26वां है। कौन है? 26वां स्थान है, नोट कीजिएगा। उसके बाद जुलाई का करंट अफेयर है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया गया वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 10वां। और पहला स्थान कौन मिलता है? पहला स्थान मिलता है अमेरिका को। कुल कितने देशों की रैंकिंग जारी की गई? तो 194 देशों की रैंकिंग जारी की गई। हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया है। विश्व स्तर पर जो है 40 देशों को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है WHO के द्वारा? तो चीन को प्रदान किया गया है। जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअल आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसका आयोजन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना इसका उद्देश्य है। ये बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म है कोविन, आप लोग को पता भी होगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में बमनमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि बमनमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव है ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और आपको नोट करना है कि इसमें जो फोकस कंट्री है इस बार ब्रिक्स है। कौन है? BRICS, ठीक है। इसमें जो है ब्रिक्स फोकस कंट्री है, नोट कर लीजिएगा। इस वर्ष सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया। तो कहाँ पर बनाया गया? डेनमार्क में, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 21.16 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि 9-10 जुलाई को G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की गई। तो कहाँ पर? इसकी अध्यक्षता जो है इटली के द्वारा की गई और इटली में इसका आयोजन किया गया था। और भारत के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI के जो गवर्नर शक्तिकांत दास इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल ने भोजपुर तथा शंखुवा सभा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भारत के साथ जो है $1.3 बिलियन का समझौता किया है। यह परियोजना जो है अरुणा नदी पर होगी और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 679 मेगावाट इसकी क्षमता होगी, नोट कीजिएगा। नेपाल ने भोजपुर तथा शंखुवा सभा जिले के बीच में, ठीक है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भारत के साथ में समझौता किया है। और कितना किया है? तो नोट कीजिएगा $1.3 बिलियन। ये BPSC में पूछा जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहाँ के जो है ट्बिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। तो कहाँ पर किया है? जॉर्जिया में किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्षता में G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो इसमें आपको इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसे अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और करीब 3-4 पार्ट आपके आएंगे, तो आप लोग सारे पार्ट को देख लीजिएगा। लास्ट में हो सकता है तो सारे वीडियो को एक बार मर्ज कर दिया जाए, लेकिन चांस कम है कि मर्ज किया जाएगा। लेकिन आप लोग जो है सारे वीडियो को पार्ट बाय पार्ट, उसमें क्या होता है कि अगर छोटा वीडियो होता है तो आप लोग सारे देख लेते हैं। तो आप लोग को जो है छोटा वीडियो ही देखने का आदत डालना, ये नहीं कि मैराथन वीडियो देख रहे हैं और लास्ट में छोड़ दिए, नहीं। इसे आप लोग के लिए डाल देंगे, कोशिश करेंगे कि हम बना के डाल दें, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि आप लोग छोटा छोटा वीडियो देखें, ताकि उसमें क्या होता है ना, आपका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है छोटा वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।